दोस्तों क्लास 12th में केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ा, खूब मेहनत किया, लेकिन फिर भी मेरे केमिस्ट्री में उतने अच्छे मार्क्स आ नहीं पाए। जबकि वहीं पर मैंने अपने मैथ्स में उतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मेरे मैथ्स में 95 मार्क्स आ गए। तो फिर अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि अगर मैंने केमिस्ट्री में इतनी ही ज़्यादा मेहनत करी थी तो फिर मेरे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ क्यों नहीं पाए। वेल, इसका सिंपल रीज़न है कि जब मैं क्लास 11th पास करके क्लास 12th में पहुंचा तो एग्जैक्टली मुझे उस टाइम पर पता ही नहीं था कि मुझे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी, कैसे अपनी प्लानिंग करनी है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। मैं बस पढ़ता चला गया, जिसके कारण मैं केमिस्ट्री तो छोड़ो बल्कि और सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स कम हो गए। जबकि अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मेरे लिए मेरे मैथ्स के टीचर ने प्लानिंग, स्ट्रेटजी ये सब पहले से ही कर रखा था। ये सब उनकी कैलकुलेशन थी, वह बस मुझे जैसा जैसा बोलते ठीक मैं वैसा सब कुछ करता चला गया, जिसके कारण मेरे मैथ्स में इतने कम पढ़ने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स आ गए। तो फिर अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि अगर आप अपने पढ़ाई की शुरुआत एक सही प्लानिंग और सही स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हो तो आपके भी कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स आएंगे। जबकि वहीं पर अगर आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी सही नहीं होगी तो फिर आप मेरी तरह चाहे जितना भी पढ़ लो, आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। और आपको अपने पढ़ाई की शुरुआत एक सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ करनी कैसे है, यही मैं इस वीडियो में आपसे 3 पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन। अब देखो, रिवीजन हम 2 कारणों से नहीं करते। सबसे पहला कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उस समय हमारा मन यह करता है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें, कितनी जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर लें, जिसमें हम रिवीजन को भूल जाते हैं। और दूसरा कारण रिवीजन ना करने का यह है कि रिवीजन में हमें उन्हीं टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स को दोबारा पढ़ना होता है जिन्हें हम पहले पढ़ चुके होते हैं, और फिर उन्हीं चीज़ों को दोबारा पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में बिजी हो जाते हैं और फिर हम रिवीजन नहीं करते। अब इससे होता यह है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन हमें याद कुछ नहीं रहता है। और जब हमारे पास आखिरी के केवल 1-2 महीने बचते हैं तो फिर से हम अपनी पढ़ाई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर से उतनी मेहनत करते हैं, और इस तरह आप पूरे साल पढ़कर भी केवल 1-2 महीने ही पढ़ पाते, बाकी का आपका सारा टाइम बेकार हो जाता है। तो इसलिए अब आपको ऐसा नहीं करना है। आप पहले से ही एक संडे का दिन डिसाइड कर लो कि आप संडे के दिन कुछ नया नहीं पढ़ोगे, बल्कि आप कोई एक सब्जेक्ट उठाओ और उसमें आपने अब तक जहाँ तक भी पढ़ रखा है वहाँ तक बस आप उसे रिवाइज कर लो। और साथ ही में संडे के दिन ही आप अपना एक टेस्ट भी ले लेना, ताकि आपको फीडबैक मिल सके कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किसे आपको दोबारा फिर से पढ़ने की जरूरत है, कहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर कि आपको अपनी प्लानिंग कैसे करनी है। तो देखो, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप इसे अपने हिसाब से कर लेना। अब जैसे कि मान लो आपके एग्जाम में 12 महीने हैं, तो आपको उसमें से 3 महीने पहले से ही निकाल के रख देना। अब उसका क्या करना है हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके पास बचे 9 महीने। अब हर संडे आपको रिवीजन प्लस टेस्ट लेना है, तो अब आप महीने के 30 दिन में से 4 संडे पहले निकाल दो। अब आपके पास महीने के टोटल 26 दिन बचे, और 9 महीने में टोटल होते हैं 234 डेज। तो अब आपको अपने सब्जेक्ट के इंडेक्स पे जाना है। अब मान लो कि आपके फिजिक्स में टोटल 10 चैप्टर है, तो अब आपको इसे 234 से डिवाइड कर देना, जो कि आता है 23.4 यानी कि 23 के अप्रॉक्स। तो अब आपको इस तरह फिजिक्स के एक चैप्टर को फिनिश करने में करीब 23 दिन लगाना है। अब ठीक ऐसे ही आपको अपने हर सब्जेक्ट के साथ करना है। अब इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर को कितने दिन में खत्म करना है। अब बात करते हैं कि आपको लास्ट के 3 महीनों में क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग में बचा रखे थे। तो देखो, पहले महीने में आपको सब कुछ एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, ताकि सारी पढ़ी हुई चीजें एक बार फिर से आपके दिमाग में आ जाए। दूसरे महीने में आपको उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है जो पिछले 10 सालों में एग्जाम में आए। अब आप उसे बेसिकली चैप्टर वाइज लेकर कर सकते हो, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को दिया गया होता है कि इस चैप्टर से इन सन में क्वेश्चंस आए थे। अब इससे यह होगा कि आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है। बेसिकली आपको एग्जाम पेपर का फॉर्मेट पता चल जाएगा। और अब आपको आखिरी के तीसरे महीने के 15 दिन में बस आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को लेना है और वैसे ही सॉल्व करते जाना है। जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलता है 3 घंटे का, उतना आपको 3 घंटे का टाइम लेना है और उसे बिना देखे सॉल्व करना है। अब इससे आपको 2 फायदे होंगे। सबसे पहला कि इससे आप आंसर खुद से बनाकर लिखोगे, जिससे कि आपका आंसर रिप्रेजेंट करने का तरीका और अच्छा होगा और आपको उस पे मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि रियल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कितना टाइम देना है। और इस तरह आप करीब 15 दिनों में करीब 15 अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको आखिरी के 15 दिन में क्या करना है। देखो, अब जब आप इतना कर लोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि आप अपने पूरे ओवरऑल स्टडी में किस पॉइंट पर वीक पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा टॉपिक आपका वीक हो रहा है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। तो आखिरी के 15 दिनों में आपको पूरा फोकस अब उस पॉइंट पर करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो वीक पॉइंट है वो भी और स्ट्रांग होगा और ओवरऑल आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको अपनी एक परफेक्ट प्लानिंग करनी। और अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे।
देखो अक्सर जब हम नए क्लास में आते हैं तो हम जो जिसमें अपना गोल तो बना लेते हैं कि मैं डेली 6 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा या फिर 10 घंटे पढ़ूंगा। अब इससे यह होता है कि अब देखो 6 घंटा पढ़ना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। अब डेली 6 घंटा पढ़ने के लिए आप पहले जो भी गेम्स खेलते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, मूवीज देखते थे, आपको उन सारे कामों को छोड़ करके वह सारे टाइम को आपको पढ़ाई पे लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, स्टार्टिंग में तो आप अपनी 5-6 दिन पढ़ाई कर लोगे, लेकिन अब चूंकि आपकी 6 घंटे पढ़ने की आदत तो है नहीं और आप अपने पढ़ाई की वजह से बिल्कुल एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, तो इससे आपको धीरे धीरे अपने पढ़ाई से नफरत होने लगेगी। आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगी, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा और आप ऐसे ही अगले 8-10 दिन तक 6 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। और एट द एंड जब आप 8-10 दिन तक नहीं पढ़ पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाएगा और आपको लगने लगेगा कि आप 6 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, आप में वो टॉपर्स वाली क्वालिटी नहीं है और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप अभी बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तो आप अपनी शुरुआत मात्र 1 घंटे से करो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डेली 1 घंटा पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाओ। और वैसे भी अगर आप क्लास 9th या 10th में हो तो आपके लिए 2.5 घंटे, और अगर आप क्लास 11th या फिर 12th में हो तो आपके लिए 3 घंटे इनफ है। अगर आपने मेरी बताई हुई सारी बातों को अप्लाई करके केवल इतना भी पढ़ लिया तो आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो मच।